भारत के रेलवे इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसे केवल एक नई ट्रेन की शुरुआत कहना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ये भारत के परिवहन तंत्र को स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीकी और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिस दौर में पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करने की होड़ में है, उस समय भारत का हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेल सेवा शुरू करना वैश्विक स्तर पर भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। ये हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा की जिंद और सोनीपत के बीच लगभग 89 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर संचालित होगी। इसकी परिचालन गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है, जबकि इसकी अधिकतम डिजाइन गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुरुआत में इसे नियंत्रित गति से चलाया जाएगा ताकि सभी तकनीकी प्रणालियों की निरंतर निगरानी और परीक्षण किया जा सके। रेलवे का मानना है कि सफल संचालन के बाद भविष्य में इसकी क्षमता और उपयोग का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता इसका ऊर्जा स्रोत है। सामान्य इलेक्ट्रिक ट्रेनें ओवरहेड बिजली की लाइनों से ऊर्जा प्राप्त करती है, जबकि यह ट्रेन पूरी तरह अलग तकनीकी पर आधारित है। इसमें लगे फ्यूल सेल के भीतर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। यही बिजली ट्रेन के मोटरों को चलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं या जहरीली गैसें नहीं निकलती। इसके स्थान पर केवल पानी की भाप और थोड़ी गर्मी उत्पन्न होती है। यही कारण है कि इसे पर्यावरण के लिए अत्यंत अनुकूल और भविष्य की हरित परिवहन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये तकनीकी पुराने भाप इंजन और डीजल इंजन की अवधारणा से बिल्कुल अलग है। जहां पहले ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोयला और डीजल जलाया जाता था, वहीं अब स्वच्छ हाइड्रोजन गैस से बिजली तैयार की जाती है। इससे न केवल प्रदूषण में कमी आती है, बल्कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी घटती है। आने वाले वर्षों में यदि इस तकनीकी का व्यापक विस्तार होता है तो भारतीय रेलवे को कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस ट्रेन को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। इसमें हाइड्रोजन गैस के रिसाव का तुरंत पता लगाने वाली प्रणाली, तापमान की निगरानी करने वाले सेंसर, आग लगने की स्थिति में तत्काल अलर्ट देने वाले उपकरण तथा धुएं की पहचान करने वाले आधुनिक सिस्टम लगाए गए। हाइड्रोजन अत्याधुनिक ज्वलनशील गैस मानी जाती है, इसलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है ताकि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस परियोजना की एक और विशेष उपलब्धि इसका आकार है। दुनिया के कई देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें पहले से संचालित हो रही हैं, लेकिन अधिकांश ट्रेनों में केवल 2 से 4 डिब्बे होते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में कुल 10 कोच लगाए गए हैं, जिसमें लगभग 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। इस आधार पर इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेन बताया जा रहा है। और ये केवल तकनीकी उपलब्धि ही नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे के बड़े पैमाने पर यात्री परिवहन क्षमता को भी दर्शाता है। इस पूरी योजना के लिए जिंद में देश का सबसे बड़ा रेलवे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग प्लांट भी तैयार किया गया है। यहाँ ट्रेन में सुरक्षित और तेजी से हाइड्रोजन भरने की पूरी व्यवस्था विकसित की गई है। ये अवसंरचना भविष्य में अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों के संचालन की आधारशिला भी मानी जा रही है। और यदि अलग अलग राज्यों में ऐसे रिफ्यूलिंग केंद्र विकसित किए जाते हैं तो हाइड्रोजन आधारित रेल नेटवर्क का विस्तार और आसान हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर देखें तो जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला पहला देश था। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और जापान सहित कई देशों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। भारत अब इस सूची में शामिल हो गया है। लेकिन विशेष बात यह है कि भारतीय मॉडल अधिक क्षमता और बड़े पैमाने पर यात्री परिवहन को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इससे भारत केवल नई तकनीकी अपनाने वाला देश नहीं, बल्कि उसे अपने विशाल रेल नेटवर्क के अनुरूप विकसित करने वाला देश भी बनकर उभर रहा है। भारतीय रेलवे पहले ही पिछले एक दशक में तेजी से विद्युतीकरण की दिशा में काम कर चुका है। रेलवे के अनुसार आज 99% से अधिक ब्रॉड गेज रेल मार्ग बिजली से संचालित हो चुके हैं, जिससे डीजल इंजनों पर निर्भरता काफी कम हुई है। अब हाइड्रोजन ट्रेनें इस बदलाव के अगले चरण का संकेत देती हैं। विशेष रूप से ऐसे रेल मार्ग जहां ओवरहेड विद्युत लाइनें स्थापित करना कठिन या अत्यधिक महंगा है, वहां यह तकनीकी उपयोगी साबित हो सकती है। रेल मंत्रालय भविष्य में कालका शिमला जैसे हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की संभावना पर काम कर रहा है। यदि ये योजना सफल होती है तो प्राकृतिक सुंदरता वाले संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदूषण रहित रेल सेवा उपलब्ध कराना आसान होगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को भी मजबूती मिल सकती है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल एक नई रेल सेवा नहीं, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन, हरित विकास और आधुनिक तकनीकी क्षमता का प्रतीक बनकर सामने आई है।
है। और ये परियोजना दिखाती है कि भारतीय रेलवे अब केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला नेटवर्क नहीं रह गया, बल्कि वो स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी नवाचार और टिकाऊ विकास की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यदि इस तकनीकी का विस्तार सफलतापूर्वक होता है, तो भारतीय रेल विश्व की सबसे पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक रेल प्रणालियों में अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकती है।